नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं यूपी की आवाज। भारत में वेश्यावृत्ति लीगल, अमेरिका में अपराध। सेक्स वर्कर्स डे पर जानिए क्यों कहते हैं प्रोस्टिट्यूशन को दुनिया का सबसे पुराना पेशा। आज इंटरनेशनल डे फॉर सेक्स वर्कर्स है। आपको लग सकता है कि जो पेशा कानूनन और समाज की नजर में अपराध है, उसके लिए इंटरनेशनल लेवल पर कोई खास दिन कौन मनाएगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपकी सोच के तीनों हिस्से गलत हैं। पहला, कानूनन भारत में वेश्यावृत्ति अपराध नहीं है। दूसरा, सामाजिक तौर पर वेश्यावृत्ति दुनिया के सबसे पुराने पेशों में से एक है। तीसरा, दुनिया में 300 से ज्यादा संगठन ऐसे हैं जो सेक्स वर्कर के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। सेक्स वर्कर्स की दुनिया सीधे साधे ब्लैक व्हाइट में नहीं बटी है। समय और देश की सीमाओं के साथ साथ ये देश बहुत जटिल होती जाती है। उदाहरण के लिए अमेरिका में वेश्यावृत्ति पूरी तरह गैर कानूनी है, लेकिन पोर्नोग्राफी लीगल है। भारत में वेश्यावृत्ति अपराध नहीं है, लेकिन इसका प्रचार अपराध है ना मामला कॉम्प्लिकेटेड। चलिए इंटरनेशनल डे फॉर सेक्स वर्कर्स पर वेश्यावृत्ति से जुड़े इन जटिल सवालों के जवाब आपको देते हैं। क्या वेश्यावृत्ति अपराध है? आप न्यूजीलैंड में हैं तो नहीं, अमेरिका में हैं तो जेल तय। सेक्स वर्क और सेक्स वर्कर्स की कानूनी स्टेटस पर पूरी दुनिया में अलग अलग स्थिति है। कहीं कहीं तो एक ही देश के राज्यों में अलग अलग कानून है। सेक्स वर्कर्स की परिभाषा भी हर जगह एक नहीं है। कुछ जगहों पर सेक्स वर्कर्स का मतलब सिर्फ प्रोस्टिट्यूट्स यानी कि वेश्या होता है, जबकि कई देशों में पॉर्न इंडस्ट्री, स्ट्रिपर क्लब, वेश्यालय चलाने वाले सभी सेक्स वर्कर्स की कैटेगरी में आते हैं। भारत में सुप्रीम कोर्ट ने वेश्यावृत्ति को पेशा माना है। 2022 के अपने एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने वेश्यावृत्ति को पेशा माना। दरअसल भारतीय कानून के तहत वेश्यावृत्ति हमेशा ही लीगल रहा है, यानी पैसे के बदले सेक्स कानून अपराध नहीं है, लेकिन इससे जुड़ी कुछ चीजों को अपराध माना गया है। अगर वेश्यावृत्ति से पहले पैसों के लेन देन पर बात यानी सॉलिसिटेशन हो, अगर वेश्यावृत्ति संगठित तौर पर हो रही हो यानी वैश्यालय चल रहा हो, अगर वेश्यावृत्ति का किसी भी तरह से प्रचार किया जा रहा हो, अगर किसी से जबरदस्ती वेश्यावृत्ति कराई जा रही हो। 2022 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले तक पुलिस जब भी वेश्यालय या सेक्स रैकेट को पकड़ती तो वहां काम करने वाली प्रोस्टिट्यूट्स को भी गिरफ्तार किया जाता था। पुलिस का तर्क ये था कि वेश्यावृत्ति से पहले सॉलिसिटेशन हुआ ही होगा और इसी आधार पर प्रोस्टिट्यूट्स को गिरफ्तार किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सॉलिसिटेशन हुआ ही होगा, ये बिना प्रमाण के नहीं माना जा सकता, इसलिए प्रोस्टिट्यूट्स को गिरफ्तार करना गलत है। उन्होंने कुछ गैर कानूनी नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी फैसले में कहा था कि वेश्यावृत्ति एक पेशा है और इस पेशे से जुड़े लोगों को भी कानून के तहत समान अधिकार प्राप्त है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए यूपी की आवाज।